सालों से चली आ रही अटकलबाजियों और कयासों के बीच ये दावा अब कहीं न कहीं सही साबित होता हुआ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अब उनके बेटे निशांत कुमार के हाथों में ही जेडीयू की कमान रह सकती है। अपने दशकों के राजनीतिक सफर में परिवारवाद से तौबा करने वाले नीतीश कुमार अब कहीं न कहीं परिवारवाद के उसी चक्र में घिरते नजर आ रहे हैं जिसे लेकर वे अक्सर लालू यादव पर हमलावर रहे हैं। चर्चा है कि रविवार 8 मार्च को नीतीश कुमार के बेटे निशांत जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों यानी 5 मार्च को नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। इस मौके पर उनके साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। बहरहाल इन सबके बजाय नीतीश कुमार के इस्तीफे से सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद अब बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बिहार का नया मुख्यमंत्री जेडीयू से ही होगा या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और प्रदेश की मौजूदा सरकार की तरह जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे? इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री के साथ साथ उन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्या अपने पिता नीतीश के इस्तीफे के बाद निशांत ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या फिर निशांत के हाथों में कोई और मंत्रालय पकड़ा दिया जाएगा, या ये सारी बातें सिवाय कयासों के कुछ और नहीं है और निशांत जेडीयू में एक सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका में ही रहने वाले हैं? साथ ही सवाल ये भी है कि अक्सर कई मंचों से राजनीति में परिवारवाद का विरोध करने वाले नीतीश कुमार खुद राजनीति में एक्टिव रहते हुए भी अपने बेटे की पॉलिटिकल एंट्री के लिए आखिर राजी कैसे हो गए? इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आप इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रमित कुमार। रिपोर्ट्स की माने तो निशांत कुमार रविवार 8 मार्च से औपचारिक तौर पर जेडीयू के सदस्य हो जाएंगे। इसकी जानकारी पार्टी के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को दे दी गई है। इसके लिए 6 मार्च को सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों और विधान पार्षदों के सामने नीतीश कुमार ने अपनी राय रखी। इस मीटिंग से बाहर आने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि बैठक में सभी की सहमति के साथ ये निर्णय ले लिया गया है कि निशांत कुमार अब जेडीयू में शामिल होंगे और उसके बाद अपने पिता नीतीश कुमार की तरह वे भी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। अपेक्षा की कि निशांत जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी, माननीय संजय झा जी ने कहा कि आग्रह है और ये बिहार की जनता का आग्रह है, केवल यह विधानमंडल का नहीं है। तो इस आग्रह की बुनियाद पर सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि के साथ निशांत कुमार के जनता दलियों में सक्रिय होने का स्वागत किया गया। जनता दल के वो कल सदस्यता लेंगे और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री तो हो रही है, लेकिन उनकी एंट्री के बाद भी पार्टी के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। साथ ही जब नीरज कुमार से सवाल किया गया कि राजनीति में एंट्री के साथ ही निशांत को बिहार की नई सरकार में क्या भूमिका मिलेगी, तो इस पर कुछ भी बोलने से नीरज कुमार ने इनकार कर दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निशांत की बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री के तौर पर एंट्री हो सकती है, यानी प्रदेश का गृह मंत्रालय निशांत के हाथों में आ सकता है। बता दें कि नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब से साल 2025 के नवंबर महीने तक प्रदेश का गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ही हाथों में रहा है। 2025 के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा था, जिसे बिहार की हालिया सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद प्रदेश में जो नई सरकार बनाई जाएगी उसका नेतृत्व बीजेपी कर सकती है, यानी अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। वहीं मौजूदा परिदृश्य की तरह जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इनमें से एक निशांत हो सकते हैं, जिनके हाथों में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे में नई सरकार में जेडीयू अपना खोया हुआ गृह मंत्रालय फिर से पा सकता है।
बात अगर निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं की करें तो इनमें नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी के नाम शामिल हैं। इन्हीं तीनों नेताओं ने नीतीश कुमार को ये समझाया कि निशांत पार्टी के भविष्य के लिए क्यों जरूरी है। सही समय पर निशांत के जेडीयू में नहीं शामिल होने से पार्टी को किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। साथ ही यही बात इन नेताओं ने निशांत को भी समझाया कि उनके पिता नीतीश के सपनों का बिहार बनाने के लिए उनकी जरूरत पार्टी को क्यों है। रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी नेताओं और परिवार वालों के काफी समझाने के बाद निशांत भी प्रदेश की एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए राजी हुए। और जब निशांत राजनीति में आने के लिए राजी हुए तो नेता से लेकर अधिकारी और पॉलिटिकल ब्रांडिंग की पूरी एक टीम निशांत के लिए तैयार की गई। इनमें ललन सिंह और मनीष वर्मा के साथ उन अधिकारियों को शामिल किया गया जो नीतीश कुमार के साथ साए की तरह रहते हैं। निशांत को नीतीश कुमार के करीब 200 भाषणों के वीडियो दिखाए गए। साथ ही लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की फिलॉसफी की जानकारी भी दी गई, क्योंकि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में इन्हीं नेताओं को अपना आदर्श मानते रहे हैं। इसके अलावा बिहार की सामाजिक और राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए निशांत को राजनीति और समाज से जुड़ी कई किताबें भी पढ़ने के लिए दी गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि निशांत 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पूरी तरह से पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए थे। यही कारण है कि पहली बार नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के दौरान निशांत खुलकर अपने पिता और पार्टी की रणनीति पर बयान दे रहे थे। अगर मौजूदा समय में देश और प्रदेश में जेडीयू की राजनीतिक हैसियत की बात करें तो पार्टी बिहार में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में जेडीयू के कुल 85 विधायक हैं और साल 2005 से बिहार में जेडीयू के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार पार्टी के पास कुल 12 सांसद हैं। इसके अलावा हर एक चुनाव में नीतीश कुमार के हिस्से में 16% से ज़्यादा वोट आते रहे हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार को नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन मिलता है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत की नई सरकार में क्या भूमिका होगी। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।